साइड भी हो सकते थे, ऊपर पकड़ना जरूरी नहीं था, पर मैं सोच रहा हूँ मैं किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। दिस स्नैपचैट इन इंस्टाग्राम जनरेशन यू सी। गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे आपको शायद ऑनलाइन बोर्ड दिख रहा है? हेलो, ऑनलाइन बोर्ड दिख रहा है? लगता है मौन व्रत लिया हुआ। कोई बात नहीं, जा रही है आराम से, चल रहा है वो तो। रूम नंबर 8 से कनेक्टेड है ना। ठीक है, देख लेंगे। कौन सा सर वो एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे कुछ जैसे बोर्ड में कहते हैं, ये देखा वो टॉपर.com पे ये गलत क्वेश्चन है, तो पता है लो प्रेशर और एक्सट्रीमली लो प्रेशर डिफरेंट चीज होती है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे P टेंड्स टू 0, P टेंड्स टू 0 पे Z इक्वल टू 1। आइडियल बिहेवियर, गैस आइडियल नहीं होती, और आइडियल बिहेवियर पे नियरली PV इक्वल टू nRT। n के वैल्यू 1 है। चेक करना बी ऑप्शन है क्या? ठीक है बेटा, डोंट माइंड माय वर्ड्स। तुमने स्मार्ट नहीं, तुम दिख रहे हो। वो तो हमने बताया। हाँ 49 उसका 19 है ना? यस सर 19 ही लिखा, आंसर में 20 दिया हुआ था। 19 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चला होगा 19 उसका। 29 सर 50 का 19 का सर पता नहीं सर। सर लगता है सर आंसर गलत लग गया सर, आया 19 का। 4p है ना? 4p में कितने रेडियल लोड्स होते हैं? हाँ 4 माइनस 1 माइनस 1 2 सर। सच होगा वो छोड़ना होता है तो सही होगा। यही है 3p। ये 4p का है ना, 2 रेडियल लोड्स है, इसको मैक्सिमा कहते हैं। 3p एक साथ, ये तो सही है।
सर एक सर ये कौन सा? 38 अरे ऐड कर दे यार। आईपी नेगेटिव होता है कि ये नेगेटिव होता है? देख कोई नहीं सकता कंफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अब अपनी आप से पूछ इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगती है या निकलती है? निकलती है इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी। वेरी गुड। आईपी ऑब्वियसली बात है, आईपी तो किसी की पॉजिटिव ही होगी ना, नेगेटिव आईपी कब हो जाते? सर अरे सीधा कर देना, कटिंग कर देना। होल को रिप्लेस किया है, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, मतलब पाई 1 स्क्वायर, और पहले क्या था? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। ले लो कटिंग, स्क्वायर ऑफ रेडियस साइड 3.14 लगा दिया। यस ठीक। हाँ wave mechanical model is based upon Heisenberg's Hartree principle, de Broglie's dual nature of matter and radiation। नहीं ये तो नहीं था, हाइजेनबर्ग तो था उसके। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके बेस पे आई। अच्छा बेस अपॉन बोला गया, सब दिया है इसका। क्वेश्चन ये होता ना, because the following are part of Schrodinger, sorry, wave mechanical model of the atom, all of these। सर लिथियम सर Li2 पॉजिटिव नहीं होता? होने तो Li पॉजिटिव, लिथियम आयन Li पॉजिटिव होता है। आयन नहीं सर, ओनली लिथियम। लिथियम Li होता है। ऐसा कुछ सर और कोई? 49 मेडिकल ऑफ मेडिकल अभी दिखा 38 में क्या बेटा? वो आईपी की ये होती है कमजोर आंखें मेरी, तुम 4 के साथ नहीं कर पा रही, ये आईपी लिखा हुआ है। आईपी कब से? सर 47 वेरी गुड। सर वो ऊपर साइड का वाला ओए उड़वाने गुड। पांचवा वाला नहीं हुआ? ओके ऑलराइट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mURM²। सही है? ओके अब मान लो काइनेटिक एनर्जी 1, तब अपन URMS को 100 मान लेते हैं। तब URMS को मान परसेंट से करना है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना परसेंट दे दिया? हाँ 90 का स्क्वायर, करेक्ट। अब एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, इनका कितना है? 10,000 8100, करेक्ट। कैसा और नो? कितना आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 1900। ये आ गया ओरिजिनल चेंज। 19% परसेंट कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल। कितना आ गया? 9% That's it। लिखा है 29 हो गया? सबका क्लियर है? श्योर? चलो भाई काम को आगे बढ़ाते हैं। 47 डीजेनरेसी का मतलब भूल गया?
डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, करेक्ट, हैविंग सेम एनर्जी। शाबाश। Li2+ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कौन सा मॉडल फॉलो करेगा, बोहर या क्वांटम? बोहर का सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3, n=3 में कितने ऑर्बिटल्स? अब बेटा ये मैं याद नहीं करूंगा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, किसको बोल रहा हूं? तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब से उंगली भी कर देगा ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे करो ना, फिर एक भगवान तरफ पॉइंट कर रही होती है और 3 अपनी तरफ तो ठीक है। मैं सुना इसकी आवाज, लाठी में आवाज नहीं होती, आवाज में लाठी होती है। ओके चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। ए भाई बात बताओ, जितने लोग ईमानदारी से चीटिंग कर रहे हो क्लास में टेस्ट के समय, जो कोई काम ईमानदारी से करते हो उसका हमें प्रेस करना चाहिए। चीटिंग ईमानदारी सब लोग कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग, बढ़िया। तो ईमानदारी से चीटिंग करने वाले के लिए प्रेस कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हो? सुपर 30 में जाने के लिए। कितने नॉन मेडिकल है यहाँ पे? ओके चल, हाथ नीचे। बेटा जी आपका शुभ नाम? नहीं, हाथ बोलो 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 बोलो। तुम हाँ, तुम हाँ, दीक्षा। ओके, सुपर 30 में जाके क्या करोगे? बता दी, वेरी गुड, शाबाश। यू बेटा है? तेरा नाम है जैस्मिन? हाँ बता दिया, इसका नाम भी जैस्मिन, इसका नाम भी जैस्मिन। कंफ्यूजन क्लास के अंदर, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। नहीं डोंट वरी, यू आर वर्थ मोर ना, डॉक्टर ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्या। ठीक है, सुपर 30 में जाके, वेरी गुड, शाबाश। तुम हाँ, सुपर 30 में क्या करोगे? पढ़ेंगे। एक बात बताओ बे, सुनो ध्यान से। लास्ट ईयर एक डी बैच था, सारे भर दिए वहां पे, इंटेलिजेंट एंड सेल्फ एक्लेम्ड इंटेलिजेंट पीपल। किस बेस पे? जो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसके बेस। बता के परेशान मैं कि भैया देखो, एक तो पहली बात, आपके 2 फैकल्टी जो टेस्ट है उसी में डाल रहे हैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, और टेस्ट से पहले क्वेश्चन क्लास में करा देते हैं। इसके बेस पर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो सुपर 30, सर भूल जाओ, या तो उम्मीद कर रहे हो होगा। एक ही आदमी ने सपोर्ट किया, ठीक है, पांडे सर, और कोई सपोर्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही हुआ डी बैच में, कम से कम 60 हमने घोड़े भर दिए थे। 60 घोड़े ना, ठीक है ना। एक तो देखो क्या होता है, ये हमारे सोसाइटी का सेग्रीगेशन जैसे है ना, वो स्टार्ट होता है स्कूलों से। ये मॉर्निंग का बैच, उनके हिसाब से ये घोड़े होते हैं, ठीक है, ये गधे होते हैं, और गॉड नोज, ठीक है, ये 60 करीब ये भी होंगे खच्चर। तो प्रॉब्लम क्या है, इनको पहले तुमसे पता हमारी हैसियत क्या है, हम उतना ही करेंगे। ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, काम करते रहते, करेक्ट। इनको पता यार हम तो टॉपर लोग, हम तो आईटी जाएंगे, ठीक है, और शायद मेहनत कर लो चली भी जाए, who knows? भाई 8000 सीटें हैं, 60 सीटें लेने में कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं, राइट, नहीं है। तो भाई जी ऐसा है, ऐसा हुआ, लिटरली ऐसा हुआ। ये जो एक बैच, ये वो है जिससे नहीं होने वाला, इन्हें पता नहीं, ये अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, नहीं यार हम तो आईआईटी जाएंगे, झाड़ू पूछा मारना, पहले रियलाइज तो कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार ऐसा मैं बोल हाँ तुम तो कर नहीं सकते, पंजाब का कोटा है, पैक या एनआईटी मिल जाए छोटी ब्रांच के साथ, कोई दिक्कत की बात है ना, बोला कोई ब्रांच उठा लो, सीएस में हो जाता अपने आप, मतलब
सॉफ्टवेयर कंपनी फ्यूचर में, आरामदायक जॉब, एसी में बैठो टक 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 करते रहो बच्चे, ठीक है। इसमें से पांच 99 प्लस परसेंटाइल आए। अब हुआ ये था कि सिंस ये बैच 11th में हुआ करता था, 11th सी बैच जो कि नया चालू हुआ था 10 days लेटर फ्रॉम नॉर्मल बैच का, ठीक है। इसमें से कई ऐसे थे और नहीं यार जो फैकल्टी पढ़ा रही है ना 11th सी में, मैं वाहिद सर दर्शन से, ये तो लोअर लेवल की फैकल्टी है, इनसे क्या होगा, हमें डायरेक्टर से पढ़ना, पांडे सर, विकास सर, गौरव सर, उड़ के गए ए बैच 11th में। अनफॉर्चुनेटली एक के 65 नंबर आ रहे हैं 300 में से, एक के 50 और एक शायद 50 क्रॉस भी नहीं कर पाया वो तीनों में से। कपिल बंसल ऑन दी अदर हैंड इस बैच में ज्वाइन किया, मॉर्निंग में पढ़ा, ये ना पांडे सर से पढ़ा है, ना गौरव सर से, ना विकास सर, पूरा 3 साल 2 साल हमसे पढ़ा, जैसे वाइट सर से और दर्शन से। ओनली गुड थिंग अबाउट हिम वाज ना जब उसके आसपास के ओवर इंटेलिजेंट लोग, खुराना हो गया, ठीक है, और ये डोंगा हो गया, दुर्लभ नाम है उसके पिताजी की, क्या वो कटलरी की फैक्ट्री, मतलब वो दुकान टाइप की है, तो वैसे नाम तो दुर्लभ है, पिताजी पे तो डोंगा बुलाते हैं उसको। बताओ, पिताजी नहीं बैंड बजाती बैठ के अच्छे से, बैंड डोंगा बजाती है बढ़िया तरीके से। तो ऐसे कई इंटेलिजेंट ओवरहेड लोग कंप्लेंट करते रहे नहीं यार, तो हमारा बैच पीछे है ना, इसलिए हम आईआईटी के लायक नहीं, इसलिए हम जेईई के लायक नहीं है। आज की डेट में वो अभी भी ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम किसी लायक नहीं है। कपिल 99 क्रॉस कर गया, 99.1, बिकॉज ही डिडंट कंप्लेन। इसका फंडा बहुत सिंपल था, मैं तो पढ़ने आया हूँ, टीचर से क्या मैं चार्ट डालूंगा, टीचर ने पढ़ा दिया, अब मुझे काम करना। तो एक सिंपल सी बात है, ये सुपर 30 का क्रेज जो है ना, ये निकालो दिमाग के अंदर से। आदमी में जिगरा हो ना, कलेजा हो ना, रीढ़ की हड्डी हो, तो फर्क नहीं पड़ता वो कौन से बैच में क्या पढ़ रहा है, वो अपना रास्ता खुद बना के रिजल्ट निकाल लेता है। He doesn't complain, he doesn't say मुझसे ये हो ही नहीं रहा, कि आज सिंपल मुझसे ये कैसे नहीं हो रहा है, 10 घंटे लगा दिया क्वेश्चन के पीछे पर करके बताएगा एंड। प्रॉब्लम इज 50, 60, 100 कितना हो गया, 210 में से एक निकला। अबे 10 तो अच्छे हैं ना उसमें, 220 चमनप्राश है कहते सही में, गजब लोग है। मैं कॉलेज में था, ये टर्म हमारे कॉलेज में बदल होता है, चमनप्राश, चमनप्राश हो जाया करता था। तो ऐसा क्या हुआ था, सर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कोई चिट लेके आया था पहले ढक्कन के अंदर, ठीक है। अब हंसी तो ठीक है, हंस तो ठीक गई, उसको जब चिट को खोला होता है ना प्रॉपर तरीके से, चिट में एक आंसर लिखा हुआ और उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है पेपर में आया उस आंसर से मैच नहीं करता, मतलब उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्वेश्चन था ही नहीं पेपर में, और गलती से गिर गया होगा। एक उठाया कॉपी कर रहा है, एक उठाया कॉपी कर रहा है, दूसरा उठाया कॉपी कर रहा है, सर देख रहे हैं वो क्या है, बहुत देर तक। उनने बोला जैसे मान लीजिए यहाँ खड़े होकर किसी को उठा लिया, पेपर भी देख रहे, वो भी देख रहे, और थोड़ी देर बाद कर ले बेटा। हम लोग क्या कूल प्रोफेसर है यार, चीटिंग करने दे रहा है। बाहर निकले ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, बोले करो आराम से करो, बोले करो सब लोग करो। उनको लगा करते कि कर रहे होंगे, भाई करना तो पड़ेगा, पनिश तो करना पड़ेगा, कैसे कर। उन्होंने देखा अच्छा ये चल रहा है। उन्होंने बोला तुम लोग एक बात बताओ, जैसे हमसे कोई जनरल कोई मशीन को पूछा, लोग जनरल पूछा नहीं बता पाए, ऐसे ही है क्या, सिंपल सी बात है, कॉलेज पढ़ाई कौन करता है, ठीक है। उन्हें लिटरली 2008 का पेपर निकाल के लेवल चेक किया कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा, कि ऐसे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ये स्पेशल कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारी रैंक कितनी आई सर, स्टेट रैंक 51 और ऑल इंडिया रैंक 967, ओके, मतलब होनार स्टूडेंट। जैसे ही उनने होनार बोला, मेरा दोस्त बाद में हंसता था,
इतने बड़ी हैसियत तू खड़े हो, तेरी रैंक क्या है सर? 4900। ओके, अब किसी ने भी रैंक अपनी 5 डिजिट में बोली नहीं है, सारे के सारे 4 डिजिट वाले रैंक बैठे हुए, मिनिमम 4, सॉरी मैक्सिमम 4, मिनिमम 3। ठीक है, अब सोचो ऐसी ब्रांच से क्या उम्मीद कर रहा होगा फैकल्टी? अरे बहुत इंडियन बच्चे होंगे, 60 बच्चे मिलके ये नहीं बता पाए कि मशीन की डेफिनेशन क्या होती है। एक तो बहुत ही अनमोल कैरेक्टर था कसम से यार, वो कहते हैं कोई झाबुआ जिले से आया था, कहते एमपी को, तो मशीन क्या होती है? मेरे माता उससे कपड़े सिलती है, हैं स्विंग मशीन। हाँ वो मशीन ना चाहिए, वो तो नहीं पता फिर मेरे को कौन सी मशीन है। तो खैर यू नो घुसना तो आसान है, ठीक ठाक, वहां जाके सर्वाइवल मुश्किल है। फिर प्रोफेसर खुद ही हार मान जाता है, नहीं हो रहा। खाली पेपर छोड़ के आए थे 2 7 सेमेस्टर में, उसमें भी मार्क्स मिले हम लोग। क्यों? डायरेक्टर अकॉर्डिंग इनको पास कर। पहले जब से ये आए मनुष्यत चल रही है कॉलेज के अंदर। मैंने जब ज्वाइन किया था एनआईटी भोपाल था 11th रैंक, निकलते निकलते उसको 100 के बाहर लगभग ले ही आए थे। 2008 NIRF रैंकिंग 11, 2012 NIRF रैंकिंग 91। बोला अच्छा हुआ 4 साल बीटा खत्म हो जाता है, जो तुम 1-2 साल और रुक जाओ 100 के बाहर हो गया राइट। और हमें लगा चलो अब तो गिर ही रहा है। 2014 की चेक किया मैंने 50 पे आपको नहीं सही। हम लोग है मतलब टैलेंटेड पूरा बैच आया था कि प्रोफेसर को 2000 में चेक करना पड़ा कि भाई ये पेपर ऐसा क्या था कि ऐसे लोग भी आ गए राइट। बड़ी तब समझ में आया ना, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड। 10 घंटे पढ़ते रहे टॉपर हमारे स्कूल हो गए, घुस पाए क्या एनआईटी आईआईटी में? नहीं घुस पाए। 10 घंटे पढ़ते थे। पढ़ना इज नॉट इनफ। तुम्हें क्या सिखाया है मैंने? क्वेश्चन के सामने क्या होते हैं 4 बिना उनको पढ़े क्वेश्चन मत किया करो। स्कूल के लिए पढ़ रहे हो क्या? क्वेश्चन देख के 100 चालू कर दी। टेंशन तब होती है मुझे कि ऑप्शन के बिना वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, बच्चा बैठा हुआ क्वेश्चन करना कैसे? पढ़ तो आगे ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है, तुम बिना ऑप्शन पढ़े गेस कैसे करोगे इनकरेक्ट कौन सा है? कर रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिनने कभी पाप नहीं किए होते, तुम में ऐसा कोई है? नहीं बेटा, सारे घर पे झूठ तो बोला ही हुआ है ना? कोई पाप होता है बस शांत हो गया ना, ट्रस्ट। तो कुल मिला के अगर तुमने कुछ भी ऐसा कुछ किया हुआ है ना, तो वो जय माता दी A, जय माता दी B, जय माता दी C, ये भी काम नहीं है। ये ना सर ऐसे करता था, ऐसे कौन? काट दे ये बहुत करते हैं। कौन है? स्पैम। स्पैम, वेरी गुड। मैं शक्ल देख के समझ वो स्पैम वाला कौन हुआ। तो भाई कुल मिला के सुपर 30 या क्रेज निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर दम होगी ना, तुम जिस बैच में जहां पढ़ रहे हो वही निकाल लो, सिंपल सी बात। ठीक है, सुपर 30 खास नहीं होता, स्पीड तेज करनी पड़ती। सिंपल देखो, सुपर 30 में आ गए, समझना बेहतर आता होगा, है ना? तो हर एक चीज समझाने क्यों रुको फिर? सिंपल सा फंडा हो। कितने लोग तगड़े हैं, कितने लोग केपेबल हैं, तो पता वही लग जाता है। 60 घुसते हैं, 5 निकलते हैं। कल भी 5 ही बैठा हुआ था ना, परसों सॉरी 5 लोग ही थे मेरे पास, हमने बैठे हुए। जो लोग आए होंगे डाउट पूछने, देखा होगा वो 5-6 लोग वही है, छठा ये बस। दैट्स ऑल वी हैव। क्यों नहीं होगा? सुन के अपने आप को नहीं होगा, खुद ही को नहीं होगा बोल देते हो। फिर एंड में क्या होता है? सर एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दे रहा हूँ सर, कुछ रेफर कर दो सर, क्या पढ़ूं? मैंने बोला जो भी पढ़ रहा है बस पढ़ लेना। जो भी पढ़ रहा है बस पढ़ लेना, ये मत करना किताब ले घर पे आ गए या कुछ नहीं। इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट, स्ट्रीक। चलो भाई, लेट्स स्ट्रीक। वर्क लिखो, वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस, टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम है वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस।
तो बेटा अगर सुपर 30 के लिए कर तो चीटिंग मत करो भाई, मत करो, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या मत करवा, करवा ही रहा है, थोड़ा सा ऐसा काम कर लिया अगर, आंसर बी होगा। डी है भाई। सर सुनने भी इतनी तो गलती हो जाती है सर, इतनी तो सुनने भी गलती हो जाती है सर। मैंने फ्री मोड में करा था। जिसकी मैं करवाया हो, सिंपल सी बात है। मतलब तब आता है इस टाइप से, इसको कॉपी करते हुए देख लो, कॉपी कर रहा है कोई अपने, कॉपी कर रहा है, देख लिया चलो, जानबूझ के। बाद में आंसर चेंज कर। नहीं आंसर चेंज नहीं करना, जानबूझ के सामने। उसने काट दिया बस, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ। ये तो गलत हो गया, तूने काट दिया तो लिखो, ये खूब किया वो, कर लो चीट। क्या लिखो, there are four major conditions, there are four major conditions, तुमको तो पता बताना, work under different conditions। अब आइसोकोरिक माने सही है, तो वर्क क्या हो जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू डी। बेस्ट आइसोबैरिक लगता है मेरे को। सही, आइसोथर्मल, राइट, यस सर। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो क्या खाक एनर्जी चेंज हुई? चलो बढ़िया। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक ना हीट अंदर आने पाए ना हीट बाहर जाने पाए, राइट, मालूम है ना? पता है सर आप। वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्या करना तुम लोग, तुमको यूज करना है फिजिक्स वाला, Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। बस एंड में जब वर्क निकालना पड़े केमिस्ट्री में, एंड में, कब? बीच में मत कर दे, माइनस साइन पलट देना, माइनस नहीं करना, पलट देना, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, -1 माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होता, -1 से होता। बड़े टैलेंटेड आदमी बेटा, कहाँ से आए? बी है कि यू है? यू है, यू ही जीरो का टेम्परेचर जीरो पे वो फॉर्मूला। हाँ हाँ सॉरी, यू फिर से बी समझ गए। फर्स्ट लॉ के 4 टुकड़े कर दिए, और पहली जुबान ऐसी है, सुबह पढ़ाया था कैप्सूल में, ये शाम वाले कहते जेई मेन के पेपर में आ गया, जनवरी वाले, केमिस्ट्री में भी नहीं, फिजिक्स में। चलो मैं फिजिक्स में दिलवा देता हूँ, एक क्वेश्चन बैरोमीटर का और एक क्वेश्चन हीट, नहीं 3-4 क्वेश्चन हीट ट्रांसफर, ठंडा गर्म, बर्फ पिघलती है, पानी जमता है, भाप कंडेंस होती है, पानी उबलता है, इस टाइप का क्वेश्चन। वाटर की याद रखना, उसी क्वेश्चन का
और कॉपर ऑपर जो भी उसको स्पेसिफिक दिख रखता है। हो गया यहाँ तक? यस ओके। अब देखो, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, before going any further, let us first understand, before going any further, let us first understand, अब टॉपिक डाल देना, मोलर specific heat capacity of ideal gas. Molar specific heat capacity of what? Ideal gas. ठीक है। अब मैक्सवेल ने एक बात बोली थी क्या? All gas molecules are spherical. अब कोई स्फेरिकल चीज है तो वो एक ही तरीके से मूव कर सकती है, लीनियर। घूमेगी तो मूव थोड़ी करेगी। तुम एक ही जगह पे किसी बॉल को घुमाते रहो, क्या वो मूव करेगी क्या? करेक्ट ना, रोटेशनल मोशन तो है ही। तो इसलिए शायद एनर्जी जो थी उसका फॉर्मूला था n इंटू 3/2 RT, राइट? यही था। टोटल एनर्जी क्या होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यही था फॉर्मूला। अब इसमें ये 3 क्या है? ये 3 है x y z ट्रांसलेशन मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? एक्स वाई जेड जो 3D में मूव करते हैं उसी हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसी के एक्सिस के लॉन्ग छोड़ना, तो यहां से यहां मूव कर जा, ये तेरा एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। यस और नो? यस सर। शाबाश। अब इस आदमी ने करेक्शन किया, ये बहुत फेमस आदमी है। इसने न्यूटन से लेकर मैक्सवेल से लेकर गैलीलियो से लेकर जितने भी साइंटिस्ट जो मन खाने बोल चले गए थे ना, उन सब की आत्माओं को कपा दिया सर। लैब ने तो पहले बोला था gases can be of any shape। हाँ हो सकती है ना। एक मिनट, ये कहाँ का आइडिया है? गैस स्फेरिकल होनी चाहिए। ये सारी गैस क्या हीलियम नियॉन आर्गन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है, वेपर, ठीक है ना, SO2 होता है। करेक्ट। कितनी गैस? अमोनिया अलग ही शेप है अमोनिया का, ट्राइपॉड की तरह। एक नाइट्रोजन यहाँ बीच में, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, राइट? HCl गैस लीनियर डंडे की तरह ऐसे। कुल मिला के अगर गैस स्फेरिकल नहीं है तो ये तो घूम के भी मूव कर सकती है। जैसे मान लो कोई स्फेरिकल चीज हो, स्फेरिकल चीज को रोटेट करो
मूव कर रही है क्या? इसको रोटेट करो, हो रही है मूव ना, करेक्ट। तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट भी तो होते हैं, वो कौन गिनेगा? सिर्फ ट्रांसलेशनल ही नहीं, रोटेशनल भी होते हैं, और कौन से होते हैं? वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल, अरे यार हीट कर दो चीज वाइब्रेट नहीं होती, वो वाला मूव। तो उसने करेक्शन किया फॉर्मूले में, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, थ्री बाई टू की जगह एफ बाई, ये एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले ये छापो। हाँ, गलती नहीं पता होगी तो सही चीज समझ कैसे आएगी? गलती नहीं पता होगी, सही चीज समझ कैसे है? सात आठ ही होंगे। नौ है ना, चलो कोई ना। चलो कोई ना, कुछ तो मतलब कंडीशन है कि बस कोई लुधियाना में है, कुछ तो कहते हैं बॉर्डर पर राजस्थान में, पाकिस्तान राजस्थान। आईटीएस क्लासेस लाहौर, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर पीआईटी, पीआईटी पाकिस्तान इज टेक्नोलॉजी। अरे पाकिस्तान बहुत इंटेलिजेंट देश है भाई, उनका पीएम आके बोलता है कि हमारे यहाँ एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं निकला, बोले क्यों? टेस्टिंग किट है ही नहीं। अरे वो जो उनकी हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, तब से आसिफ क्वालिफाई नहीं रहा, तब से आसिफ दो रूममेट था वहां पे फुजेरा में, पाकिस्तान से। तुमको ही पता लग जाएगा, तुमको ही पता लग जाएगा, हाँ एफ की वैल्यू तो पता लग जाएगा। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द सम ऑफ, SUM वाला सम, ये लिख लो ऐसे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
हो गया। अब देखो सब लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब सुनो, मोनो एटॉमिक का मतलब समझते हो? एक ही एटम हो। अब एक एटम तो स्फेरिकल ही होगा, एक एटम स्फेरिकल ही होगा। तो अब ये जो स्फीयर है ये एक्स वाई जेड जा सकता है, राइट? अगर ये रोटेट हो रहा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? क्या भैया अदनान सभी के फैन हो गया? अरे पीछे अदनान भाई पूरे, अरे थर्ड लास्ट कद्दू ना, मैच नहीं किया, मैच नहीं किया। कोई फेमस नाम दो। अदनान भाई सही। जैसे टोपी पहन के आया तो वो हिमेश भाई हो गया था। कौन था हिमेश भाई? अच्छा बेटा हिमेश भाई। अरे भाई कानों में दर्द होता है जब गाते हो साहब। हिमेश भाई के पड़ोसी जाके बोलते होंगे, हिमेश भाई रियाज भी रोक दिया, करते रहो। क्या वो रिलेटिव आए हो भगाना हो? वो सेम, ये घूमने के बाद डिस्प्लेस तो नहीं होगा, राइट? अगर अपने मीन पोजीशन में घूमता रहे तो क्या ये डिस्प्लेस हो पाएगा? तो इसमें सिर्फ 3 ट्रांजिशनल मोशन ही होते हैं, ना रोटेशनल ना वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन वैसे भी एट वेरी हाई टेम्परेचर्स होते हैं। तो अपने वैसे भी काम का नहीं, हमें तो 2 ही पे फोकस करना है, ट्रांजिशनल पे और रोटेशनल। ठीक है। अब दूसरा आता है लीनियर पॉलीएटॉमिक डंडा। ट्रांजिशनल कितने होंगे सर? 3 डायमेंशन 3 ही होगा ना, तो उसको कौन चेन आने वाला है? हाँ रोटेशनल आ जाएगा, क्योंकि ये रोटेट होके अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट? यस और नो? यस। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली रोटेट हुआ, देखो पोजीशन चेंज हो रही है, अपनी जगह डिस्प्लेस हो रहा है ना, चाहे कहीं से रोटेट कर लो इसको। यस और नो? यस। और वर्टिकल भी करेक्ट। अब लोग क्या सर ये वाला भी गिन लो, गिन तो लिया, ऐसे जब गिना तो ये पूरा कवर हो गया, ठीक है? ऐसे जब गिना तो ये पूरा कवर हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया ना। अगर तुमने 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सेस ज्वाइन कर दिए तो इन दोनों के पॉइंट्स तो कवर खत्म। व्हाट माय पॉइंट? तो कितने होंगे रोटेशनल? 2। तीसरा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर पता, लीनियर के एग्जांपल देना एक दो। सर H2 O2 N2 Br2 F2 Cl2 कितने चाहिए बताओ? 2 एटम वाले लीनियर ही होंगे ना, बेस्ट एग्जांपल्स है ना। और 4 एटम के लीनियर मैंने देखे नहीं आज तक। CH4 अमोनिया है ना, SO3, ये 4 अगर एटम हुए किसी मॉलिक्यूल में वो किसी भी दिन लीनियर नहीं हो सकते, क्योंकि चौथा एटम लाइन के बाहर निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, तुमको गैस दी रहेगी, जैसे क्वेश्चन दिया गया 1 मोल ऑफ अमोनिया 4 एटम है, नॉन लीनियर टेट्राएटॉम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होते ही रोटेशनल अब हो जाएंगे, क्योंकि एक बेचारा जो लाइन से बाहर निकल गया उसको भी तो गिरोगे ना यार, उसका भी एक प्लेन होगा, उसके वो भी तो फंडा बहुत सिंपल होता है। हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, चाहे हमारा दोस्त ऐसे बॉल करता हो, उसको बॉलिंग देते हैं, ठीक है ना। ब्रदरहुड ऐसा होता है, तुम लड़कियों का नहीं पता, ठीक है। ब्रदरहुड में ऐसा ही होता है ना कि
इसको 3 बॉल दे दे, इसका बेबी ओवर है, यही होता है ना, करेक्ट, यही करते थे, पर ओवर देते थे। तो जैसे वो हुआ है यहाँ भी लीनियर से अगर एक बाहर निकल गया, भाई तुम 3 तो सही बॉलिंग कर रहे हो, है ना, बुमराह, खान और शमी, तुम तो सही कर रहे हो। अब एक आध विजय शंकर निकल के आ गया, ये थोड़ी होता है कि बॉलिंग दोगे नहीं उसको, तेरी बैटिंग हुई तो बॉलिंग नहीं करेगा, थोड़ी ना होता, हो गया ना। तो बेचारा ये जब घूमेंगे, ये भी साथ में घूम रहा है ना, इसका भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बेचारे का, ये भी यार खेलने आया है। तो कितने हो गए 3, और वाइब्रेशनल तो यार लो टेम्परेचर पे होता ही नहीं। चलो एक अच्छा ना, याद नहीं करना पड़ेगा, 2 याद रखने पड़ेंगे। तो मोनोटॉमिक कितना हो गया, डायटॉमिक या लीनियर पॉलीटॉमिक का, और इसका गैस दी रहेगी, तुझे गैस करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 मोल ऑफ हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ना, मोनोटॉमिक होता है हीलियम। 1 मोल ऑफ F2, 1 मोल ऑफ SO2, करेक्ट, ज्यादा डायटोमिक गैस 5, मोनोटॉमिक गैस 3, उसला कुछ भी दिख जाए ना चुपचाप 6 ठोक दे, मेरी गारंटी। वैसे भी गलती फिजिक्स में केमिस्ट्री पूछते ही नहीं, है ना। तो ये हो गया हम लोग, ओके। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ काम था, डेल्टा यू, आ जाए। तुम लोग एक काम करो ना, प्रीवियस तो सबके पास है, एक बार जरा फर्स्ट पॉइंट तुम्हें सॉल्व कर देखना घर पे जाके यार, तुम बोलो के सर जब यही आना है तो इतना सब क्यों पढ़ाते हो, बैकअप, यू नो बैकअप। अब फॉर एग्जांपल मैं साल भर जो पढ़ाता हूँ उसका 85% काम ही नहीं आता, 15% छोटी मोटी चीजें लोग पता होती है ना, उससे क्वेश्चन तक आया। फिर मुझसे पूछते हैं कि सर फिर पढ़ाते क्यों बात, मैंने बेटा मैं अंतर्यामी तो हूँ, मैं बाबा वाला केमिस्ट्री वाला हूँ, बट इसका नहीं मुझे कुछ पता है, बाबा से जाने मन की बात और निकाले मन की बात, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ना ये 100 में से क्या आ जाए, वो 15 आ गए तुम्हारा लग, कभी तुमने कोई बड़े बड़े पाप किए हो, तुम वही 4 टॉपिक छोड़ के जाओ, उसी 4 टॉपिक से 25 क्वेश्चन आ गए, लो बेटा गए। जैसे यही हुआ था ना एक पेपर में, जैसे मैंने बोला पूरा आएगा और दादा से मोल कंसेप्ट, तो एक बेचारे ने मुझे बोला था कि सर इतना भरोसा उठ चुका है मेरा, बोला क्यों क्या हो गया बेटा ऐसे, सर मैंने पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत मेहनत लगी याद करने में कॉन्सेप्ट, उसके बाद में याद आया कि आपने बोला था कॉन्सेप्ट दोगे आप, हाँ। फिर पीरियोडिक पढ़ा पूरा, इतने मुंह से रट्टा मारा सर, जान निकल गई, और चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। रेडॉक्स आता था बहुत अच्छे से सर, रेडॉक्स में कोई गलती नहीं होती थी, उसके भरोसे गया तो भाई। अब तो यार चलो 3 हो गए, मोल क्या करना है यार, मोल कंसेप्ट। फिर मैंने पेपर खोला सर, 25 के 25 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट, सर ये कहाँ का इंसाफ है सर, तो बेटा ये इंसाफ लास्ट ऑनलाइन टेस्ट, सारा मोल कंसेप्ट आ गया था बेचारा, 3 चैप्टर दिल से पढ़े उसमें, 14 चैप्टर आ गया, छोड़ो ना क्या कर सकते हैं, जाको मारे साइन, ठीक है, इसे कहते सरप्राइज है। अब पीरियोडिक में याद है वो पढ़ाया तुम लोग को मैंने, वो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स 100 से ऊपर, सिंपल सा है ना। गुरप्रीत बोलता है मुझे ऐसा इतना सिंपल थोड़ी आएगा मेरे पेपर में, पेपर खोला जेई में 2019 का है, पहला क्वेश्चन उसी हाँ सिंपल, भाई ने दिखाया ओवर कॉन्फिडेंस, क्या बताया क्या ही, चलो खैर। कौन सा वो ओपनिंग डे पे, मतलब
जीरो को नील बोलते हैं और ऑक्टा को ओ, मतलब 8 को ऑक्टा। ये पहले भी होती है क्या? तो नहीं आता उसका क्या मतलब? n is 9, quad is quad ही बताओ, quadruple, quadratic, quadrilateral 4, वही पता है। तो बचा ही क्या? सिर्फ n बचा, n बचा और अन बचा, ठीक है ना? यूनियन 1। चलो देखा, अब लोग बोलते हैं कि यार बड़ा मेहनत करना पड़ता है, घंटा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस मिला दो बस, रोज की पढ़ाई में अपने आप हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं चैप्टरों में, मैंने बोला इसमें स्ट्रगल करने लायक है क्या? ये तो वही बात हो गई, मैं KG1 बच्चे लड़ने गया, पिट के आ गया, KG1 के बच्चे पिट के आ गया। बोले हाँ, हम लोग ग्रेड 4 में तब की बात होगी, दोस्त को पीट दे KG1 के बच्चों ने। सच्ची सर, सच्ची नहीं, बुरा बुरा पीटा सब। मतलब बोलते ना कि मारा कम है घसीटा ज्यादा है। सामने से सफेद तुझे सलाम शर्ट में, पीछे ब्राउन ब्राउन रंग होता है। ये एक्चुअल ऐसा होता है, और ऊपर से वो कंप्लेंट कर सकता है नहीं। क्या कम करेगा कि मैं ग्रेड 4 में था, मैं KG1 से पिट के आया। इसलिए बोल रहा हूँ। चलो भाई, सबको पता लग गया क्या है? चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन सर अबे हो गया। सही है? यस सर। ज़्यादा क्लियर? सर ये कैसे किया आपने? यहाँ से उठाया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत है? कर नहीं सकते क्या? नो नो नो, नहीं कर सकते। तुम्हें पता है डिग्री, मुझे पता। सर आप ही को पता होगा, हमारे तो भाग खुल चुके हैं सर। हो गया हो गया। अब एक बात बताओ, आइसो कोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक कंडीशन, Q is equal to F/2 dt। सर कैसे? एक पेज पलटो, मुझे मिल जाएगा। राइट। अब जरा हम डिफाइन करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, सामने चिपका दिया मोलर, क्या हो गया? 1 मोल, ग्राम की जगह मोल हो गया। सर क्यों? केमिस्ट्री है ना, हम ग्राम में काम ही नहीं करते, मोल्स में काम करते, नंबर इजी होता है ना। तो भाई मोलर हीट कैपेसिटी जिनको नहीं पता, इसका मतलब होता है 1 मोल गैस 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में लगी या निकली? लगी या निकली? लग गई। ठीक है, लेट्स डिफाइन दिस। अब एक काम करो, ये हीट है N dt, अगर दोनों साइड को N और dt से डिवाइड कर दिए तो Fr/2 इक्वल टू Q/N dt। गजब। Heat divided by number of moles divided by change in temperature. Heat divided by number of moles divided by
चेंज इन टेम्परेचर, इसी को नहीं कहते हम मोलर स्पेसिफिक। मोल से डिवाइड किया ना तुमने, हीट को मोल से डिवाइड किया तो पर मोल हो गई। यस सर। ऐसे निकालते ना मोलर मास, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, मोलर मास। तो टोटल हीट अपॉन मोल्स, मोलर हीट पर डिग्री सेल्सियस। देखो ये भी है। अब इसको हम कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हर बार तो लंबा लिखोगे क्या? सिंबल तो चाहिए होता है। पैसिव हीट का क्या होता है? छोटा सी। बड़े लोग केमिस्ट्री वाले, बड़ा सी। क्या चीज कांस्टेंट थी? दिखाने के लिए। हो गया, सीवी का सिंबल आ गया। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला स्पेसिफिक हीट आ सीवी। कॉपी इट। कर लिया, हो गया। रेस थोड़ी चल रही है अभी, जंग तो 2023 में होती, अभी तो सिर्फ सीखने में ध्यान दो। बॉडी बनाओ। अब सब लोग को देखो, हीट सबको निकालना आता है ना। mc डेल्टा टी होता था अगर मास दिया हो, nc डेल्टा टी होता था अगर मोल्स दिया हो, करेक्ट। तो डेल्टा यू के लिए तुम अलग से फॉर्मूला पढ़ोगे क्या? आइसोकोरिक कंडीशन की हीट निकाल दो, nc भी dt आ गया डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए क्या अलग से फॉर्मूला पढ़ना है? अब कहने को तो तुम लोग को देखा होगा 3 फॉर्मूले, घंटा 3 है, एक ही है हीट बस। और हीट हमको निकालना अगर 2 दिन पढ़े हो, mc डेल्टा टी, nc डेल्टा टी, वो करना आता है, राइट। और बस हाँ ध्यान रखना, गर्म चीज ठंडी होती है तो हीट यूज करती है, ठंडी चीज गर्म होती है तो हीट, और दोनों तरफ हीट क्या हो जाती है। ये ध्यान रखना, कर लो हो जाएगा। तुम लोग इनफैक्ट एचसी वर्मा वॉल्यूम 2, एचसी वर्मा वॉल्यूम 2 कैलोरीमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज वाले, वो कर सकते हो चाहो तो। हाँ, उसमें जहां जहां काइनेमैटिक्स लग रही है और कहते हैं बॉयंसी लग रही है, बॉयंसी का फंडा पता है ना? जितना mg तुम नीचे लगाओगे ना उतना ऊपर आएगा। विथ इक्वल वेट डिस्प्लेस्ड, मतलब तुम्हारा जितना वेट अंदर गया, पानी का जितना वेट डिस्प्लेस हुआ, तो डिफरेंस होता है वो बॉयंसी होता है। मालूम है ना? यस और नो? जो डिफरेंस होता है उसको बॉयंसी कहते हैं, राइट। हाँ, कैलोरीमेट्री ये चैप्टर है। इसमें जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, अगर ये कर लिया तो मैं तो है ना उसमें कुछ नहीं काम करता। ये क्वेश्चन है 47 पेज में, वॉल्यूम 2 ऑफ एचसी वर्मा। सारे तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 18th क्वेश्चन है प्रॉब्लम है क्योंकि बॉयंसी लग रही है उसमें। करके देख लेना, हो गया तो हो गया, नहीं हो तो नहीं हुआ। बॉयंसी होना प्रॉब्लम, फ्लूइड मैकेनिक्स फिर से आएगा।
तो ये होता है, मैंने जो काम कर दी वो समझा करवाएंगे, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हैं। केमिस्ट्री +2 में नहीं, +1 फिजिक्स में ही है ये सब, ये +1 फिजिक्स ही तो है, ये है क्या। देखो मेरा काम तो डेल्टा U + W = Q पे खत्म हो गया, इतनी केमिस्ट्री है, ये जो करवा रहा हूं ये किसका पार्ट है। चलो एहसास तो हो गया ना, जो 2 महीने बेवकूफ बनो फिजिक्स नहीं होता। ओके अब लिखो therefore the value of CV, नहीं रुक जाओ, इसको छोड़ो, इसको काटो, जो लिखा लिखो similarly in isobaric conditions, similarly in isobaric conditions, ओके फर्स्ट लॉ क्या है, ओके और कंडीशन क्या है, आइसोबेरिक, राइट। du होता है F/2 nRT। सर ये कैसे है, अभी तो पढ़ा, अभी थोड़ा पहले तो पढ़ा है। वर्क क्या होता है, और P कांस्टेंट है, राइट। यस एक बात बताओ, इफ आई एम टू राइट यस सही है, सही है। कितने लोगों ने समझ में आया, क्यों तो पूछ लो। PV = nRT है ना, यस सर। तो V = nRT by P, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, dV by dt nR by P, मतलब PdV = सही है। यस सर। अब क्या करना था अपने को, हाँ वो मोलर स्पेसिफिक को एक निकालते ना बैठ के अपन, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते ना अपन को, कैसे निकालते, टोटल हीट को किससे डिवाइड करते हैं, एक तो N से और TD से, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आगे जीनियस लोग करो, बताओ ये आ रहा है, मैंने NDT कॉमन निकाल लिया, उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में लगा दिया, चलेगा। इतनी वासिया लेता है हमारी, कुछ छोड़ दो अपने बाजू में देख, जितना अकेला सांस ले रहा हूँ दिन चाहे पता ये लो, सॉरी ये सामने देख, पूरा अच्छा वो बीच में ये बैठा हुआ है, तेरा नाम क्या है, हाँ तेरा नाम हेमंत, प्रेमल पीछे बैठा हुआ बच रहा है, तुझे तू वासी ले रहा ना, तुम्हें सही में यार। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम, अरे ये युवराज, तेरा नाम क्या है, हाँ आज बेटा वासी आराम से लो, तो प्रेमल है, नहीं तो पता थोड़े बार युवराज कहाँ गया सर, ऐसे हुआ से नहीं लेते बेटा, ठीक है ऐसे ऐसे बस। हाँ यार
अब ये क्या हो गई मोलर, रुक जाओ, बड़ी सी की। हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस। बताओ हम लोग पढ़ उसको रहे कि होता भी नहीं है। कितना मस्त है ना साइंस। यस, किसी बोला ना साइंस इज द ट्रू थिंग दैट वी एक्सप्लेन नेचर। मेरा जूता फेंक के मत बकवास नहीं तो अरे खुद के दम में कुछ बनाया जा रहा बैठे बैठे और बोलते हैं कि सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीपी आएगा सर, आप लोग टीचर ऑफ केमिस्ट्री के, किसने बोला, कौन बोला? इंस्ट्रक्टर हूँ, कोई नहीं बोला। जेई मेन का, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। कोई नहीं बोला। गुड। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका सिंबल क्या डाल दो? सीपी। बड़ा सी बड़ा उसके पैर में थी। हो गया। हो गया। अरे फॉर्मूला तो आ गया अपना, मतलब सीपी का भी। सर याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, शायद सीपी का फॉर्मूला याद ना करना पड़े। प्लस आर है बस, ध्यान से देखो। हाँ जी। पत्ती चल गई। देखो रियलाइज तुमने भी कर लिया था ना, अभी हो गया। एक्सप्रेशन देख के रियलाइज तुमने भी कर लिया था, पर तुमसे पहले किसी आदमी ने कर लिया था, इसलिए उसके नाम पे है ये मेयर्स रिलेशन। हमारा बेटा देखो, इसको खूब गालियां पड़ती है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बस चाहिए नहीं, गुड। गालियां का तो क्या है ना, हमें लगता है कि कोई बड़ा काम करते तो हम लोग को लोग तेज करते हो। 2012 की बात है, नौकरी पर अपन पहली बार थे। अब दिल्ली से बोले कितना होता, 3 घंटे का रास्ता है। सोचा अपना एल्मा मैटर देख के आता हूँ टेकनपुर। सिंस आई वाज अ बुंदेलखंड टॉपर सीबीएसई दैट ईयर 2008, और नाम पढ़ने वाला अच्छा लग रहा, बोर्ड में लगा 2008 अमोल घोष नॉन मेडिकल लिखा होता, बढ़िया पीसीएम। अब मैं जब बोर्ड देख रहा हूँ बढ़िया ऐसा कोट वोट पहने बढ़िया अच्छे से ना, आदमी मतलब राजू बन गया, जेंटलमैन टाइप बन के ऐसे गया था बढ़िया। मैं जब बोर्ड देख रहा हूँ मस्त, लोग रोज नाम देखते होंगे, मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। पीछे से आया 2 बच्चे 11th के थे, 10th के थे, एंड दिस इज व्हाट दे डिड। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने कहा ये तो 2 थे, मेरे समय 300 का इनटेक था, अब तो 1000 हो गए होंगे। तो रोज 1000 लोग गाली देते मेरे को। मुझे बस मुझसे कितने होंगे 4-5 साल जो जानते होंगे, वो भी गुंडा करती है वजह से, हॉबी की वजह से। पढ़ाई का तो कोई नहीं जानता। थैंक गुडनेस। अरे कितने लोगों की बददुआएं मिली है ना उस साल, मुझे पता है। आप एक बात बता सुनो, लेट मी गिव एन एग्जांपल, ये इनका जेंडर रिलेट कर पाएगा। किसको यार शक्ल जो टॉपर टाइप की लगती है, वैसा मुझे सबके समय लग रही होती, टॉपर टाइप बिल्कुल सबके समय टाइप में ना, बड़ी कोई एंजॉय करने वाला। चलो फिर भी आज गैस मार लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ याशिम। इमेजिन दैट तुम स्कूल में 10 साल टॉप कर रही हो, 10 साल से रैंक बन तुम्हारी, और जैसे हमारे उन्हीं लड़कों में चिल चपाटे घूम रहे होते हैं आसपास साथ में, ठीक है ना, तो तुम्हारे में चिल चपाटियां घूम रही होती है साथ में, ठीक है ना। अरे टॉपर याशिमा टॉपर है। अचानक से एक आदमी एंटर करता है उस स्कूल में, एंड वो पहले टर्म के बाद से फर्स्ट प्लेस ले जाता है। जीनियस पिक्चर में नहीं, मेरी जिंदगी में ये हुआ। शांति बनी है कोई ऐसा। मेरी जिंदगी में ये हुआ था। देखो यूनिट टेस्ट में तो लड़कियां टॉप कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल समय मैंने चालू कर दिया फर्स्ट रैंक फर्स्ट,
ढक्कन को ये नहीं पता कि वो सीबीएसई 10th पढ़े हुए हैं और मैं आईसीएसई से, डिफरेंस तो अपने आप आ जाएगा ना, नहीं पता। अब अपने अंदर सोचो, प्रतिशोध की आग बढ़ गई है ना, ज्वालामुखी की। पहले मेरे साथ 3 चिली चपाटियां घूम रही होती थी, इसके बाद अब 30 चिली चपाटे घूमते हैं, ठीक है ना भाई। उस दिन से जो बददुआ मेरा चालू, पहली बार जिंदगी में देखा कि लड़कियां किसी लड़के के लिए बिचिंग कर रही हैं आपस में। उनका होता है ना वो चुगली करना आपस में बैठ कर, होता है ना। बड़ा आया भोपाल से, आए भोपाल से, एक तो लैंग्वेज उनकी वहां बुंदेलखंड की, प्यार से बात कर रही होती, लगता है गाली दे रही है। मोड़े हो गया उन्हीं का मेरे को, मोड़ा मतलब लड़का होता है बुंदेलखंड। अच्छा ये क्या बोल रही है, बोला ऐसे था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना वहाँ बुंदेलखंड, वहां पे वो जबान से लट मार रहे हो, लट जबान से ना, जबान जब चलती है ना तो उसमें कोई लट मार के बात कर रहा है। मैं भाई बोल तमीज से बात कर ले भाई, तू तो बुरा ही मान के, मैं तो बोला ही ऐसे। मीरठ, बुंदेलखंड, हरियाणा वेस्ट, ईस्ट, सॉरी, ये सारा रीजन एक ही, जो जाट है गुज्जर है, 2 ही लोग हैं बताओ आपको। मैं पहली हॉलीडे में घर पे आया, घर पे आके जैसे पहले कहता था मॉम फूड, मॉम राइस। मैं पहली बार घर पे आया 4 months into बुंदेलखंड, I came back home, माँ रोटी पा दे। मैं रोटी तो पाई नहीं, बेलन लेके बाहर आई थी, क्या बोल रहा है। लैंग्वेज स्विच ना, मतलब तो थोड़ा बहुत जाट बना अंदर आया ना वो बुंदेलखंड की वजह से। तो उससे 1-1.5 साल पहले, मतलब 2006 तक पहले मैं ऐसा करता था। यस, कैथलिक स्कूल नहीं होता, ठीक है, कैथलिक स्कूल नहीं, क्या सियाने बच्चे होते हैं, सुबह सुबह प्रेयर ही ऐसी होती है, प्योर कैटलोनियन इंग्लिश में, where the minds without free into that heaven of freedom my father led my country out। तो जवान को लकवा मार सकता था यार। ऊपर से ब्रिटिश का दिया हुआ स्कूल, ठीक है, उसमें कहते हैं मतलब आईसीएसई बोर्ड, पता नहीं या तो वो अमेरिका कनाडा सही में आए थे बच्चे, या they were taking the accent। Sure, I understand that graph actually। graph के graph अच्छा graph बोलिए, ऐसे बोल। एक को ने बोल भी दिया था गलती से, तो च्युइंगम थूक करके बात कर, च्युइंगम थूक कर बात कर मुझसे, पता नहीं क्यों यूज क्वेश्चन शब्द खाई जाते हैं, खाते नहीं है। जुबान को ऐसे ना उस पे ऐसे लगा दो, क्या नाम है, स्केच पेन लगा दो, ऐसा रख दो, ऐसे बोलो। और उसी में मिला था मुझे पलाश, 1 साल के एग्जैक्ट बाद। तोतला वो था मजा मारने को बैठ मोलालिटी निकाली, 13.2 गलत है, मैंने मोलालिटी पूछा, तूने मोलालिटी निकाल दी, और खुद हंस रहा हमारे ऊपर, हम लोग से खड़े हुए। बोले यार यूजुअली ऐसा उल्टा क्यों होता, तोतली के बस हम लोग ले रहे होते हैं, हमारा बस ले रहा बैठे। अच्छा यार, तंत्र मंत्र वाला आदमी। अरे यार तुम लोग मिस आउट कर रहे हो, कुछ तो डमी ले लिया है ना। स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल जो होता है ना, हाई स्कूल आदमी की जिंदगी सबसे अच्छा टाइम होता है, बहुत मजा आता है कसम से। केमिस्ट्री लैब में जाते हो ना, तो टीचर ने कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया हो, जब धुआं निकल रहा होता है ना टेस्ट ट्यूब से, फीलिंग वही आती है, पीछे हट जाओ नहीं तो फोड़ दूंगा। टीचर ने बोलता फोड़ दे, H2 तो डाइल्यूट है, तो करना है। तो भाई एक याद है कौन सा, CV इक्वल टू FR/2, राइट, एक याद है। उसमें R ऐड कर तो क्या हो जाएगा, CP। यस, बस ठीक। अब एक टेबल बनाओ ताकि फॉर्मेलिटी कर ले इसकी, फॉर्मेलिटी ओके। और स्कूल में पढ़ने का फायदा कम मालूम होता है ना,
कंफ्यूजन भी कम होता है। अब अगर स्कूल में कहते हैं 12th में LCR सर्किट्स, लोगों से आर नहीं होता, ये LCR पूछते हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। रेजिस्टर पता है बताऊं उनको? अब 12th बोर्ड एग्जाम हो गया, बाहर निकले ये दो पता नहीं आपस में पता नहीं क्या दोनों बहनें आपस में बातें कर रही हैं। एक मेडिकल वाली लड़कियां जो टॉपर थी, खास सॉरी हां, खास लिटरली बता रहा हूं यार, इरिटेटिंग कसम, सॉरी ठीक है, इरिटेटिंग बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं अलग ही घमंड में जी रहे होते हैं, सॉरी ठीक है। वो और नॉन मेडिकल के टॉपर दोनों आपस ऐसे, यार ये LCR ये कैसे क्वेश्चन होगा? मैं वहां से चुपचाप निकल रहा हूँ, पकड़ लेंगे फिर पिचिंग करेंगे। इधर जाना पड़ा ना, जब आपका साइज उनके हाथ के बराबर हो ना, जाना पड़ता है, ठीक है ना? कैसे जस्टिफाई करूंगा पिट के आ रहा हूँ, सही बात है। हाइट पतला भयंकर टक्का सा मुझे पता था, कैसा मतलब बहुत ज्यादा। पंजाब आके मतलब पंजाबियों ने खिलाया इतना अच्छे से है ना भाजी, हो रखा इतने ना रोटी गिड़ के नहीं चिड़ के खाते की करिए हर चीज में घी पा दो, है कि है यार, वो भी देसी घर का बना हुआ। तो बस ये पंजाब की देना, अपन देखो पंजाबी हो गए प्रॉपर, ठीक है, पेट से पंजाबी अपन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना, बिना गलती बात नहीं करता पंजाबी, ठीक है, सही बात। तो बोले तूने कैसे किए? बोले फॉर्मूला नहीं है, z = √(x², y²). तुझे कैसे पता सीरीज में है? यार सिलेबस में सीरीज सर्किट ही है। अब तीन चीजें ही है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन यू मेक? तीनों सीरीज, तीनों पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल, कितने सारे कॉम्बिनेशन है? CBSE सिलेबस में सिर्फ सीरीज था, तो हमें फॉर्मूला एक ही पता था, मैं लगा के आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो स्कूल में पढ़ने का फायदा ये भी होता है, जब कम पता होता है ना, आदमी कंफ्यूज कम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, जबरदस्ती कंफ्यूज बैठे हो, अपना काम इजी हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो इनका फंडा बहुत सिंपल। एक चीज याद रखो, सब कुछ नहीं। एक मिनट सुनी से पूछा, सब कुछ याद कर पाओगे? वेरी गुड, एक याद कर सकते हो ना? जैसे अभी तुम बताओ मुझे, मेरे पास 3 गैस है, एक मोनो एटॉमिक है, ठीक है, जैसे हीलियम, एक लीनियर पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, H2, और एक नॉन लीनियर। बहुत सही, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होंगे, ओके। CV F/2 ठीक है, पहले लोग हम लोग 6/2 लिखते एक्स्ट्रा। CP 5/2 करेक्ट। तुमने कितना याद किया इसमें? ये और ये वाला R/2 प्लस तुमने सिर्फ इतना याद किया। अब लोग टेंशन में से सारी याद करनी पड़ेगी, पागल हो गया। ये याद रखो, ये याद रखो, हो गया था। यस सर, क्लियर है? यस सर। चलो अब तुम लोग ध्यान रखो, गैस का सिर्फ टाइप दिया होता है, F तुम्हें गैस करना है, उस F, अब उसके बाद तुम्हें पता ही करना क्या है। क्लियर सब लोगों को? यस सर। श्योर? यस सर। अब सुनो बे, सब लोग सुपर 30 दिमाग से बाहर निकालो, जितना अपना बेस्ट कर सकते हो करो। मेरी माँ ने परसों मुझे बताया कि बेटा इट्स ओके टू बी एवरेज। मैंने अब बोल रही हूँ, माँ 30 साल का हो गया हूँ, जिंदगी तो बर्बाद कर दी मेरी। शर्मा जी की बेटी ये, बंदर का बेटा ये, है ना, क्या क्या तो नहीं हुआ जिंदगी में, ऊपर से पिटाई होती वो अलग। नहीं इस बात में तो ठीक है, तुमने हरकतें ऐसी नहीं की होंगी जब से मैंने करके रखी हुई है ना। अब जैसे